भले वो किसी अन्य संप्रदाय के क्यों ना हो, जो उसके अंदर गुण हो उसको ग्रहण करने का भाव बनाओ। और उसे भी चाहिए कि यदि वो भी आपके संसर्ग में आया तो आपके मार्गे हुए धर्म और जाति की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पर अब अंत में आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि आप ऐसा देखिए, कोई जीव मान लीजिए संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, माना कि वो आपके पक्ष का नहीं है, पालन करता, लेकिन उसे संस्कृत का तो विशेष ज्ञान है और आपको किसी विशेष ग्रंथ का अध्ययन करना है जिसमें संस्कृत का उपयोग हो ही रहा है। सो वहां पर इस बात का हट करना कि हमारे मत के नहीं है, इनसे हम संस्कृत क्यों सीखें, ये हमारे लिए गलत है। हमें वहीं विचार करना चाहिए, इन्हें अपने विषय का तो बहुत अच्छा ज्ञान है, हमें यदि इनसे सीखने का मौका मिल रहा है तो उस विषय को सीखना है, बाकी उसका उपयोग करना नहीं करना ये तो अपना अपना विषय है। वे चाहे उसी सिद्धांत का उपयोग करें चाहे ना करें, हमें करना है, हमें सीखना है। सत्यार्थ बोध पूर्वक वस्तु के वस्तुत्व पर सम्यक विचार सदा सदा करते रहना चाहिए। और अंत में इसी बात का निर्णय करो, सत्य सुनने समझने को मिल गया, सो माध्यम कोई भी हो, सत्य यदि हम तक पहुंच गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उपकार हुआ है। अब उस सत्य को हम कितने अंशों में स्वीकार कर पाएंगे, कितने अंशों में उसका पालन कर पाएंगे, हर जीव की अपनी अपनी योग्यता होती है। प्रत्येक जीव एक जैसा उसका उपयोग या आचरण में धारण नहीं कर पाता है। यदि धर्म जाति में करुणा, जीव दया, शील, संयम, चारित्र पर समीचीन दृष्टि नहीं है, क्रूरता युक्त प्रवृत्ति जिस स्थान पर भी हो वहां पर सत्यार्थ विचार करके दया, अहिंसा, करुणा, सदाचार से युक्त स्थान को आत्महित के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कई स्थान ऐसे आते हैं जहाँ पर हमको हर प्रकार के जीव मिल रहे हैं, कोई दया का पालन करना चाहता है, कोई बहुत ही क्रूर है, बिल्कुल दयालु नहीं है, लेकिन इन सारे प्रकार के संसारियों के बीच में रहते हुए भी हमें अपने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए मार्ग खोजते रहना चाहिए कि क्या कोई ऐसा साधन है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने अहिंसा धर्म का, सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं। तो इन जीवों की यदि हम चिंता करेंगे कि देखो सत्य अहिंसा का पालन करने वाला तो एक मिला और अहिंसा धर्म का विरोध करने वाले सैकड़ों हजारों मिले, तो आप उनकी चिंता में अपने उन क्षणों का भी अहिंसा धर्म का पालन छोड़ बैठे। इसलिए हमको क्या चाहिए, हम जिन संसारियों के बीच में रह रहे हैं, हम जानते हैं बहुत सारे जीव क्रूर हैं, जीवों की आराधना करते हैं, उन्हीं का भक्षण करते हैं और उनके लिए मद्य मधु मांस का सेवन करना भी धर्म है, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी हमें अपने सत्य धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसका पालन करते रहना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो वहां पर भी अहिंसा आदि गुणों का पालन स्वयं करना चाहिए और भव्य जीवों से भी कराना चाहिए। आप तो वहां पर ऐसा कोई पुण्यशाली भव्य जीव ढूंढो जो कोई एक साथी मिल जाए कि अपने जैसा सत्य स्वीकार करना जानता हो। उस भीड़ में भी किसी एक धर्मात्मा को खोजो, किसी एक पुण्यात्मा को खोजो जो सत्य धर्म को सुनना समझना चाहता है। ऐसा जीव मिल जाए तो उसके माध्यम से भी, उसकी संगति के माध्यम से भी ऐसे विपरीत काल और स्थान में भी अपने सत्य अहिंसा धर्म का पालन करो और उसको भी कहो आप भी इसका पालन करिए। अब वही हो रहा है, जैन नगर में आप सब क्यों रहते हो, अब इस सिद्धांत को लगाओ, जैन नगर में आप सब क्यों रह रहे, अभी आपसे कह रहे इससे महंगी जगह पे भेज रहा है आपको, लेकिन आपके बीच में आप लोग नहीं रहोगे, कोई भी सब भिन्न भिन्न रहोगे, सो आप जाने को तैयार हो गया मेरा मंदिर में नहीं है ना। प्रसंग वही चल रहा है। अब पूरे भोपाल नगर को आप देखोगे तो करीब 25 लाख जीव रह रहे हैं, उसमें से आप हैं कुछ 500,000 घर के लोग आकर के एक साथ रह रहे हैं, सो किस बल पे रह रहे हैं, अहिंसा सत्य धर्म जिन्हें स्वीकार है उन जीवों के बीच में रहना हमें स्वीकार है। और जहाँ पर हिंसा ही करते रहेंगे उन जीवों के बीच यदि हमें रहने को मिल जाएगा सो हमारा वहाँ पर प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो वही सिद्धांत क्या सिखाया, अपन को अपने धर्म का पालन करने के लिए निमित्त खोजना है, उन निमित्तों को खोज करके प्रयास करके ढूंढिए और ऐसे निमित्तों को छोड़िए नहीं, उनके सानिध्य में अपने धर्म का पालन करिए। धर्म तो दया ही है, पशु और नरसंहार कोई धर्म होता ही नहीं। प्राणी मात्र की रक्षा करो तथा शुद्ध शाकाहार मांस मदिरा शून्य भोजन करो, विश्व मैत्री का भाव रखो, यही यथार्थ मानव धर्म है। मानव धर्म क्या सिखा रहा है, मानव धर्म कभी नहीं कहता कि अपनी रसना इंद्रिय के पीछे दूसरे जीवों की आप आराधना करो। सत्य धर्म तो यही है कि आप किसी अन्य जीव का भक्षण ना करें, ना ही किसी अन्य को करने की प्रेरणा दें, न कृत
ना कारित ना अनुमोदना, ना मन से ना वचन से ना काया से। इस प्रकार से नव कोटि से जीवों की विराधना होती है। 3 का गुणा 3 में करिए, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 3 गुणा 3 9 हो जाते हैं। तो हमें 9 प्रकार से क्या करना है, इन जीवों की विराधना करने, कराने और होने से, अनुमोदना से बचना है। क्रूरता, निशाचर वृत्ति, मानव